प्रीवियस क्लास में हमने कोरिलेशन पे वर्क स्टार्ट किया था, जिसमें दो पैकेजेस का जिक्र था। एक साइक पैकेज और एक कोर प्लॉट पैकेज। यानी दो पैकेज को यूज़ करके हम कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, लेकिन दो जो है फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं या इम्पोर्टेंट हैं। एक पे हमने कल वर्क कर लिया था, साइक पैकेज, और दूसरा पैकेज जो है वो उस पे आज हम वर्क करेंगे। तो अगर प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी के पास ग्राफ नहीं बना, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने अपने डाटा पे भी वर्क करना है। वहाँ पे भी जो इश्यूज आएंगे वो आपने मेरे साथ डिस्कस करने हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। आज का टॉपिक है गेन कोरिलेशन, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो स्क्रिप्ट को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, एडिट करने के लिए, और आज हम एक नया वर्ड भी सीखेंगे, कोडिंग। कोडिंग क्या होती है और आर में किस तरह कोड जो है वो क्रिएट किया जाता है। जब भी कोई टास्क आपको मिलता है आर पे या पाइथन पे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दो क्वेश्चन आपके माइंड में फौरन आ जाने चाहिए कि ये एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आपने टूल कौन सा यूज़ करना है, और अगर आप आर लैंग्वेज में हैं तो पैकेज कौन सा यूज़ करना है। पैकेज यानी आपने पैकेज का नेम फाइंड करना है। दूसरे स्टेप में आपने अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अवेलेबिलिटी यानी अवेलेबिलिटी में आपके पास या तो आंसर होगा यस, या आपके पास आंसर होगा नो। यस या नो। पैकेज हमारे पास यूज हो रहा है। एक पैकेज हमने यूज किया साइक, और दूसरा पैकेज है कोर प्लॉट। साइक और कोर प्लॉट। अब हमने चेक करना है क्या कोर प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, पैकेजेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च करना है कोर प्लॉट। मेरे पास ये अवेलेबल है, मेरा आंसर है यस। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक कंफर्म करें आपका आंसर यस है या नो है। अगर आपका आंसर यस है, फिर आप इसको लाइब्रेरी करेंगे। अगर आपका आंसर नो है, फिर आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मेरा आंसर यस है, तो मैंने इसको लाइब्रेरी कर लिया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे। नो। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 4 पे आए। यस। कुछ लोगों का आंसर यस है, कुछ लोगों का आंसर नो है। जिनका आंसर यस है वो इस पैकेज को लाइब्रेरी कर लें, और जिनका आंसर नो है वो इसको इंस्टॉल कर लें। मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है कोर प्लॉट। इसको सिलेक्ट करना है और इसको इंस्टॉल करना है।
मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे पूछ रहा है कि दोबारा इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यस। इसने मुझे कोर प्लॉट जो है वो इंस्टॉल करके दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है लाइब्रेरी करना। मैंने लाइब्रेरी भी इसको कर लिया। आप लोग भी इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग का। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा। पैकेज, कोर प्लॉट, कौन सा फंक्शन यूज होगा? कोर, COR, सिंगल आर के साथ है, COR, कोर। इसको आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट फाइल का नाम आपने टाइप करना है, पाइकस, और इसको रन करना है। जैसे आप इसको रन करेंगे, कल की तरह आज भी हमें ये सेम एरर देगा, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब ये है कि हमारे डाटे में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे न्यूमेरिक होने चाहिए। वो सारे वेरिएबल जो हैं वो न्यूमेरिक होने चाहिए। मसलन पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, और लास्ट कॉलम है स्पीशीज का। तो तमाम वेरिएबल, ये लास्ट वाला जो कॉलम है ना, ये हमारे पास करेक्टर है। बाकी सारे कॉलम जो हैं, अगर आप इनके नज़दीक कर्सर को लेके आए, तो ये पहला कॉलम शो कर रहा है न्यूमेरिक, दूसरा कॉलम भी न्यूमेरिक है, तीसरा कॉलम भी न्यूमेरिक है, चौथा कॉलम भी न्यूमेरिक है, और पांचवा कॉलम जो है ये करेक्टर है। तो कोरिलेशन एनालिसिस के लिए आपके पास जो डाटा सेट है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ -5 करना है, ताकि हम कॉलम नंबर 5 को यहाँ से रिमूव कर दें। मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास एनालिसिस डन हो चुके हैं। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन का। अब हम इस टेबल को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं ग्राफ की फॉर्म में। लेकिन उससे पहले हम एक और वर्ड सीखेंगे, कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग जो है वो कोड वर्ड से लफ्ज़ निकला हुआ है। यानी किसी सेंटेंस का, किसी पैराग्राफ का एक नाम रख देना कोडिंग कहलाता है। कोड वर्ड रख देना कोडिंग कहलाता है। मसलन हम रख कहते हैं x = 5। अब हमने 5 का नाम जो है ना वो x रखा हुआ है। तो ये x क्या है? कोड। अलजेब्रा में हमने इस तरह की चीज़ें सीखी थी बचपन में।
अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी मैथमेटिक्स है तो अभी भी आपका इनसे वास्ता पड़ता होगा। ये कोडिंग है, यानी हमने 5 को नाम दे दिया एक्स का। अगर मैं यहाँ से 5 रिमूव भी कर दूँ, अब हमें पता है कि एक्स का मतलब क्या है, 5। तो जहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे मैं 5 पुट करूँगा। तो कोडिंग भी यही है। मसलन ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं स्क्रिप्ट का एक नाम रख देता हूँ। यहाँ पे हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं लेस देन माइनस। इसका मतलब है इक्वल। लेस देन माइनस का मतलब है इक्वल। लेस देन माइनस का मतलब है इक्वल। तो हम यहाँ पे लेस देन माइनस के साथ साइन लगा देते हैं। सॉरी, इसका कोई नाम रख लेते हैं। मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ, ये कोरिलेशन एनालिसिस है तो मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ सी। और मैं इसको रन करता हूँ। अब ये हमारी लाइन कोडिंग में कन्वर्ट हो गई है, यानी इस लाइन की हमने कोडिंग की हुई है। अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो हमने कोर, यानी ये जो एक मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इस स्क्रिप्ट को एक नाम मैंने दे दिया है सी। यानी मैंने इसको इक्वल कर दिया, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था x इक्वल 5, यानी 5 का नाम अब जो है ना वो x होगा। इसी तरह अब मैंने ये लाइन लिखी है सी इक्वल कोर फाइकस, यानी इस स्क्रिप्ट को मैंने इक्वल कर दिया सी के। अब जब मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी इस कोड को रन करने की, तो मैं बजाय इसके कि ये सारा स्क्रिप्ट राइट करूं, मैं यहाँ पे सिर्फ सी टाइप करूंगा और इसको रन करूंगा। ये वर्क करेगा। ये देखिए मुझे उसने टेबल दे दिया। यहाँ तक कंफर्म कर लें, क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर, पूछें। सर कोडिंग के लिए हमने यही ऑपरेटर यूज करना है या इक्वल ऑपरेटर भी यूज होता है? हाँ, इक्वल भी होता है लेकिन वो इशू क्रिएट करता है, क्योंकि इक्वल स्क्रिप्ट में ना और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम यूज़ किया कलर इक्वल स्पीशीज, डाटा इक्वल फाइकस, तो वहाँ पे हमने इक्वल का साइन यूज़ किया है। तो वो अगर जब आप कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो इशू क्रिएट करेगा। इसमें तो इक्वल का साइन नहीं है, और तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे इक्वल का डबल साइन आ जाएगा वहाँ पे वो इशू क्रिएट करेगा। तो इसके लिए मोस्टली जो है बाय डिफ़ॉल्ट यही फंक्शन यूज़ होता है, लेस देन माइनस। हाँ, पाइथन में जब हम कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। पहले आपने कोडिंग में कन्वर्ट करना है। मसलन मैंने ये लाइन टाइप की है सेम, इसको आपने रन करना है, ठीक है। जब आप इसको रन करेंगे तो स्क्रीन नंबर 3 में देखें सी शो हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली इसको कोड में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब हम नेक्स्ट किसी भी स्टेप पे इसको यूज़ करेंगे तो हमने सी को यूज़ करना है बजाय इसके कि हम पूरा स्क्रिप्ट लिखें। आसान अल्फाज में सी कोडिंग का मतलब है किसी भी सेंटेंस को, पैराग्राफ को एक नाम दे देना, कोडिंग कहलाता है। यहाँ तक कंफर्म कर लें तमाम पार्टिसिपेंट, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें। किसी भी पार्टिसिपेंट का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कोडिंग के हवाले से, या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो हम पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए हमने फंक्शन यूज़ करना है कोर प्लॉट। कोर प्लॉट, पैकेज का नाम भी कोर प्लॉट है और फंक्शन का नाम भी कोर प्लॉट है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कोर
प्लॉट, CORR, कोर प्लॉट। अब हमने स्क्रिप्ट का नाम चेंज कर दिया हुआ है, सी रखा है। अब चूंकि हम स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट को यूज करेंगे, लेकिन अब हमने इसका नाम सी रख दिया है, तो बजाय इसके कि हम ये सारा स्क्रिप्ट यूज करें, हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे सी, और इसको रन करते हैं। मेरे पास प्लॉट जो है वो शो हो गया स्क्रीन नंबर 4 पे। राइट क्लिक करें प्लॉट पे, कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें इसको। डॉक्टर जहीर साहब, आपका जो प्लॉट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आई थिंक यहाँ पे ना आपने कोई और फंक्शन यूज किया हुआ है। ये दोबारा चेक कीजिएगा, ये CORR कोर प्लॉट है, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट प्लॉट क्रिएट किया। देखें, हमने यहाँ पे ना आर को कुछ भी नहीं बताया कि हमें किस तरह का प्लॉट चाहिए। हमें सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, एक्लिप्स चाहिए, पाई प्लॉट चाहिए, कौन सा प्लॉट हमें चाहिए, हमने कुछ भी नहीं बताया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आर ने हमें सर्कल प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि यहाँ पे ना नंबर्स ऐड करके लाएं। यानी यहाँ पे सर्कल शो हो रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज शो होनी चाहिए, ये वाली। आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं सी के बाद, और टाइप करना है मेथड इक्वल। मेथड को सिलेक्ट करना है, मेथड वाला फंक्शन आपके पास होगा। यहाँ पे आपने टाइप करना है नंबर्स, इन्वर्टेड कॉमा में नंबर्स, और इसको रन करना है। मेरे पास ये एरर शो कर रहा है, आप लोग भी कंफर्म कर लें।
ओके, एरर। अच्छा, अब हम इस एरर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये कह रहा है कि इन मैच आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया मेथड। वो कह रहा है मेथड में ना नंबर वाला ऑप्शन नहीं है, नंबर्स वाला। आप ये वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नीचे उसने मुझे ऑप्शन दे दिए कुछ, जिसमें सर्कल है, स्केयर है, एलिप्स है, नंबर है, शेड है, कलर है, पाई है। मैंने वहाँ पे यूज़ किया नंबर्स। एक्चुअली वर्ड है नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नंबर यूज़ करना है। ये मैंने इसलिए एस लिखा है ताकि वो हमें सुजेशंस दे और हमें आइडिया हो जाए कि हम यहाँ पे ये वाले प्लॉट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब मैं नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ। मेरे पास नंबर प्लॉट जो है वो डन हो चुका है। कॉपी करें और ग्रुप ओपन करें और शेयर कर दें। एलिप्स प्लॉट के लिए आपने एलिप्स को कॉपी करना है। इसी तरह अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि आप शेड प्लॉट ड्रा करके लाएं, आपने स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और आपने शेड को रिप्लेस कर देना है एलिप्स के साथ। इसको रन करें, आपके पास शेड प्लॉट ड्रा होगा। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि आप कलर प्लॉट ड्रा करें। आपने शेड को रिप्लेस कर देना कलर के साथ। इसको रन करना है, कलर प्लॉट आपके पास बन जाएगा। पाई बनाना चाह रहे हैं, कॉपी करें, कलर को रिप्लेस कर दें पाई के साथ और रन करें। आपके पास जो है वो पाई प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दें।
यहाँ तक सब लोग डन कर लें, मेरे पास ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि आपने इसका अपर हाफ क्रिएट करके लाएं, आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने दोबारा इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है अपर, और इसको रन करना है। इसका अपर हाफ क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर आप लोअर हाफ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप लोअर हाफ क्रिएट कर सकते हैं। मसलन मैं इसका लोअर हाफ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा और लोअर, इसको रन करें, लोअर हाफ क्रिएट हो जाएगा। कॉपी और शेयर इन ग्रुप। इसी तरह अगर आप पाई प्लाट का अपर हाफ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें आपने टाइप करना है अपर, और इसको रन करना है। अपर हाफ क्रिएट हो गया। कॉपी इमेज और ग्रुप में शेयर कर दो। यहाँ तक एंड तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं स्क्रीन नंबर 2 पे। उसके बाद अगर आप इसका अपर हाफ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपने कॉमा लगा के आगे इन्वर्टेड कॉमा में दोबारा टाइप करना है अपर, अगेन कॉमा, लोअर, अगेन कॉमा एंड अपर। यहाँ तक सब लोग डन कर लें काइंडली। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो चैट में डन टाइप कर दें। और कल की क्लास तमाम पार्टिसिपेंट कोशिश कीजिएगा कि लाइव अटेंड करें, क्योंकि कल हमारा जो टॉपिक होगा वो स्क्रिप्ट को जनरेट करना सीखना है हमने।
एआई टूल को यूज़ करके हम स्क्रिप्ट किस तरह जनरेट करते हैं। तो वो तमाम पार्टिसिपेंट जो रिकॉर्डिंग देख के वर्क कर रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि कल की जो क्लास है वो लाइव अटेंड करें, क्योंकि कल की क्लास में अगेन आपके साथ इश्यूज आएंगे, एरर्स आएंगे, और उनको अंडरस्टैंड हमने करना है। वो नए किस्म के एरर्स होंगे, नई चीज़ें होंगी कल की क्लास में आपके लिए। तो तमाम पार्टिसिपेंट कोशिश करें कि लाइव क्लास अटेंड करें। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।